हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। तो देखिए, आज का जो सीबीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड की, प्राइवेट कंपार्टमेंट की, एनआईओएस की, पत्राचार की, सबके डिसीजन आ जाने वाले थे 2 बजे 2 PM पे। और सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी 2 PM से स्टार्ट होने वाला था। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2:35 से बोला कि हम 2:35 से हियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 2:35 से हियरिंग स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 2:39 से हियरिंग पूरा स्टार्ट हुआ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब तक क्या क्या हुआ। तो जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुआ, हियरिंग स्टार्ट होने से पहले केरला बोर्ड ने कहा कि हम अपनी क्लास 11 की एग्जामिनेशन कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्लास 11 की एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेंगे, हमको कराना ही है। तो ये तो केरला बोर्ड की बात हो गई। लेकिन जब हियरिंग स्टार्ट हुआ तो एक अंशुल गुप्ता सर कुछ करके हैं, वो प्राइवेट टीचर हैं, वो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए। तुरंत तुरंत वो अपनी पॉइंट रखने लगे। उनका कहना था कि हम एग्जामिनेशन लेंगे, कुछ भी हो जाए। सीबीएसई को और फिर बाकी सारी स्टेट बोर्ड को एग्जामिनेशन जो है वो लेनी चाहिए, कैंसिल नहीं, किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं करनी चाहिए। वो धड़ाधड़ अपनी पॉइंट रखने लगे बिना किसी को सुने। वो ये कहने लगे कि यदि जो जेई और फिर नीट है वो अपनी एग्जामिनेशन कैंसिल कर रही है, तो फिर ये एग्जामिनेशन ले रही है, तो फिर ये सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड अपनी एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों कर रही हैं। उनका कहना था कि जो एग्जामिनेशन कैंसिल कर चुकी है सीबीएसई ऑलरेडी, वो भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो जैसे ही वो बिना किसी को सुने अपनी पॉइंट रखने लगे लगातार, तो जो जस्टिस दिनेश महेश्वरी सर, उन्होंने उसको डांट दिया कि आप एक प्राइवेट टीचर हैं और आप ऐसी बात करेंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आप किसी को नहीं सुन रहे हैं, आप डायरेक्टली अपनी पॉइंट रख रहे हैं, वो भी ऐसा पॉइंट जिसका कोई तर्क ही नहीं है। जब जो एग्जामिनेशन हमारे देश के पीएम वो खुद आके कैंसिल किए थे, और आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट जाके ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, फिर वापस से होनी चाहिए। तो इस तरह से अंशुल गुप्ता सर को डांट पड़ गया, फटकार पड़ गया, जो बीच में ही आके अपनी पॉइंट रखने लगे थे। फिर साथ में जस्टिस ने ये भी कहा, जज जो थे वो, उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी इंडिविजुअल को पॉइंट को नहीं मानेंगे। जो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, हम उसको वापस से चेंज नहीं करेंगे, जो सीबीएसई ने लिया था सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद कि एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे क्लास 12 के, पीएम ने जो खुद आके कहा था। और साथ ही जैसे ही अंशुल गुप्ता सर ने ये कहा कि एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेई नीट एग्जामिनेशन हो रही है, वैसे इनकी भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोनों अलग अलग डिफरेंट है, सेम चीज़ नहीं है, दोनों की बोर्ड अलग है, कमेटी अलग है, और यदि सीबीएसई की एग्जामिनेशन कराने में किसी की जान की खतरा हो जाए तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो अभी तक टोटल ये हियरिंग हुई है, अभी इसका मेन डिसीजन नहीं आया, अभी भी हियरिंग कंटिन्यूअस है। बीच में मैं सोचा कि आपको अपडेट दे दूं, होप था कि आपका बना रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी है वो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फेवर में है। अब आप लोग, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, जैसे गुजरात बोर्ड हो गया, कर्नाटका बोर्ड हो गया, कोई एनआईओएस के हैं, तो वो लोग बोलते हैं कमेंट में कि आप सर हमारे लिए बात नहीं करते हैं। देखिए, आज जो भी डिसीजन आएगा वो सारे लोग के लिए आएगा, तो आप बस पेशेंस बनाए रखिए, होप बनाए रखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी यूनाइट होकर एक साथ बने रहे, और जो भी डिसीजन आएगा वो आपके हक में आएगा। जैसे ही आगे कोई अपडेट आता है तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपको दे दूँगा।